हेलो गाइस, दिस है रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पहले हमें मैसेज करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड योर बिजनेस, है ना। बाद में वो प्लान देखते हैं, बात भी करते हैं, पहले कहते हैं हम रेडी हैं जी काम करने के लिए, बट इन्वेस्टमेंट का नाम सुनकर फिर वो पीछे हट जाते हैं। नहीं जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पापा नहीं मान रहे, मैं बाद में बताऊंगा, मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, उसके पास पैसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे बहाने स्टार्ट हो जाते हैं उन लोगों के लिए, है ना। मैंने बहुत बार चीज़ देखी, काफ़ी सारे लोग आते हैं जी एक्साइटमेंट के साथ, प्लान देखेंगे, इंस्टाग्राम पेज देखेंगे कि लोग पैसा कमा रहे हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट का नाम सुना जी, फिर उनको बहुत दिखने लग जाता है कि वो बहुत डराता है उनको, भाई तू ये काम मत कर, तेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना। तो दुनिया भर की सारी चीज़ें उनको याद आ जाती है, भी पता नहीं, ऐसे बताएं दिखाएंगे भाई वो पता नहीं कितने ही गरीब हैं। तो आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको भी किसी ने बिजनेस प्लान दिखाया है, ऑनलाइन बिजनेस दिखाया है, अगर आपको किसी ने बताया है कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर आपने भी नो बोला है कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं ये काम नहीं कर सकता, आपने भी कोई बहाना लगाया है, तो पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप उसको झूठ नहीं बोल रहे हो भाई। ठीक है, आप हमें झूठ नहीं बोल रहे हो ये बोल के कि आपके पापा नहीं मार रहे, मम्मी नहीं मान रही, आप गरीब हो, आप पैसे नहीं आपके पास, है ना। आप हमें झूठ नहीं बोल रहे हो, आप खुद को झूठ बोल रहे हो, आप अपने करियर को झूठ बोल रहे हो, आप खुद को पागल बना रहे हो, हमें पागल नहीं बना रहे। क्योंकि आप काम हमारे साथ करो या ना करो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जगह तो कोई दूसरा आ जाएगा, समझ रहे हो। बट आप वहीं के वहीं रह जाओगे, समझ रहे हो। तो पहली बात तो ये समझ की जरूरत है कि आप किसी को पागल नहीं बना रहे हो, आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लगेगी, बट ये रियलिटी है, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा ये बात कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये हमें झूठ नहीं बोल रहे, आप खुद को झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप लोगों को प्लान दिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट सुन के नो बोल देते हो, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो भाई आपको क्या चाहिए फिर, बताइए। आप ही कमेंट करके बता दो, तो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर लूंगा, ढूंढ लूंगा, ठीक है, कि आपको फिर क्या चाहिए। बट आपको पैसा भी कमाना है, आपको अपने ड्रीम भी पूरे करने हैं, आपको घर पे बैठ के काम भी करना है, ठीक है, आपको सब कुछ चाहिए, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको पार्टी भी करनी है, आपको सब कुछ चाहिए, बट आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। क्यों भाई, क्या चाहते हो? नो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस, काफी सारे लोग बोलते हैं जी नहीं जी मुझे तो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस चाहिए। भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा बिजनेस होता है, बताओ मुझे। विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा बिजनेस होता है? इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला, ये ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप समझो पहले जाके। विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा बिजनेस होता है यार, मुझे भी बता दो। इतने टाइम में मुझे तो आज तक नहीं कोई मिला, आप ही बता दो फिर। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इस वीडियो के अंदर आए हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ना कुछ आप बाय करेंगे, ना खरीदेंगे, ना बेचेंगे, ना किसी को बताएंगे। अब आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया है, ठीक है, कल को आपने किसी को सलाह दे दी, ठीक है, किसी को बता दिया कि हाँ भाई ये कैसा बिजनेस कर रहा है, फ्रेंड्स पूछते ही हैं कि भाई क्या कर रहा है, तो तुम बता दो कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, वो बोलेगा भी मेरे को भी पैसा कमाना, मेरे को भी तो बता। उसने भी विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया। चलो, आपके चाहे चाहे आपके 10 फ्रेंड ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला, पैसा कैसे आएगा आपको, बताइए मुझे, पैसा कैसे आएगा? आपने एक मार्केट में शॉप ओपन करनी है, ये चीज आपको अच्छे से पता है कि यार उसके लिए पैसा लगता है, तो तब आप क्यों नहीं सोचते कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि वहां पे की शॉप ओपन करनी है, तो उसमें सामान रखना पड़ेगा आपको वो बेचने के लिए, वो सामान खरीदने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तब आप क्यों नहीं सोचते कि विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली हम शॉप ओपन कर लेते हैं, तब क्यों नहीं सोचते? तो ये चीजों पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो भाई। या मोबाइल लेते हो तब क्यों नहीं सोचते विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला मैं मोबाइल लेके आऊंगा,
विदाउट इन्वेस्टमेंट आप स्टडी करके दिखा दो। आप 10,000 की जॉब लेने के लिए भी तो आप 15 लाख रुपए स्टडी के ऊपर लगा रहे हो। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट करके आप स्टडी करो, फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट करके आप फिर कपड़े भी खरीदो, शॉपिंग भी विदाउट इन्वेस्टमेंट करो, आप पार्टी भी विदाउट इन्वेस्टमेंट करो आप। मतलब दुनिया की हर चीज के लिए आप पैसा पे करने के लिए रेडी हो, चाहे वो घूमना फिरना हो, मोबाइल लेना हो, मूवीज देखना हो, पार्टीज करनी हो, दुनिया की हर चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो। जहां से आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा, बट वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो जहां से आपको पैसा आ सकता है। क्यों भाई? अब माइंडसेट देख रहे हो अपना, किस चीज के लिए डर लग रहा है, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। भाई जब इतने सारे लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, तो क्यों नहीं आप कमाओगे? आपका पैसा तो आने वाले 2-4 महीने के अंदर रिकवर हो सकता है। करने वाले ने तो 1 महीने के अंदर भी किया है। बट आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो रिकवर हो जाता है क्योंकि हम इसके अंदर हेल्प करते हैं। चलो वो बात की बात है, अगर आप स्टार्टिंग करते हैं पहले, तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे यही है, इन्वेस्टमेंट के नाम सुन के पीछे क्यों हट जाते हो भाई? क्या चाहिए आपको ऐसा? मुझे भी बताओ यार, मैं ढूंढ लूंगा फिर। विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला तो मेरी नज़र के अंदर आज तक ना मुझे मिला है, ना आप लोगों को कभी मिलेगा, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला कभी कुछ होता ही नहीं है। ये बेवकूफ़ लोगों की, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कह लो एक ही बराबर है, उनकी थिंकिंग है यार। ये हो सकता है आपको बुरा लगे, बट मैं सच कह रहा हूँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली कोई चीज़ होती नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा बिजनेस होता है यार? आप ही बता दो मुझे, किसने किया है? मुझे दिखाओ। किसी ने कोई शोरूम ओपन किया है क्या? उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की। किसी ने गाड़ियों का शोरूम ओपन किया क्या? उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की। अंबानी इतना बड़ा बिजनेसमैन है, क्या वो विदाउट इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा अंबानी बन गया, इतना बड़ा रिच बंदा बन गया? बताओ यार मुझे, कौन सा विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस होता है भाई? क्या ढूंढ रहे हो आप ऐसा? पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो बेटर है, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, उस पे इन्वेस्ट करो, नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। फिर लास्ट में जब बुढ़े हो जाओगे ना, फिर यही बैठ के सोचोगे कि काश उस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली होती। समझ रहे हो? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी यार। टाइम बदल चुका है, ऑनलाइन बिजनेस का जमाना, बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो इस चीज को समझो। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर ठीक है, मैं स्टार्ट कर लूंगा, आप मेरे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो, बाद में आपको दे दूंगा मैं, या दे दूंगी। ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं, अभी भी पड़े हैं मेरे व्हाट्सएप पे। यार मतलब कि बिजनेस के ऊपर रिसर्च करने के बाद, मार्केट में कितने सारे स्कैम चल रहे हैं, ठीक है, वो सारी बिजनेस के ऊपर रिसर्च करने के बाद हम एक अच्छा बिजनेस भी हम ही ढूंढे, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हम ही करें, आपकी हेल्प भी हम ही करें, टीम भी हम आपको बना के दें, पैसा भी हम आपको बना के दें, ठीक है, पैसा भी हम ही आपका रिकवर करवाएं, आपको सक्सेसफुल भी हम ही बनाएं। फिर आपका क्या काम है भाई यहाँ पे? सब कुछ अगर हमने ही करके देना है आपको, फिर आप क्या करोगे? आपका क्या रोल है फिर यहाँ पे? समझ रहे हो आप? जब सब कुछ हमने आपको करने देना है, फिर यार हमने करके देना, फिर हम आपको क्यों बताएं इस काम के बारे में? क्यों हम आपको सिखाएं कि ऑनलाइन मैसेज क्यों क्यों करना है आपको? क्यों आपका बेनिफिट करवाएं? कम से कम एक स्टेप तो यार आप लोग लो। आप लोगों को तो कहते सब कुछ आपको करके दे दे, मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि मैं तो भाई सुबह उठूंगा, मुझे ब्रश भी करवा दो, वहीं बेड पे मुंह भी धो दो, खाना पीना भी वहीं पे दो, वहां पे नहला नहला भी दो, बस सब कुछ वहीं बैठे बैठाई करवा दो बस मेरा, पर मुझे मेहनत नहीं करनी है। ऐसा नहीं होता यार। इन्वेस्टमेंट भाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, पैसा कमाना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप 1 कदम चलेंगे, हम आपके साथ 10 कदम चलने के लिए रेडी हैं। आप 10 कदम चलेंगे तो हम 1000 कदम चलेंगे, बट फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा ना। और एक चीज और, कुछ लोग मुझे मिलते हैं, अच्छा अच्छा ये तो फॉरएवर है, जैसे मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम करता हूँ, अच्छा अच्छा ये तो फॉरएवर फॉरएवर तो मुझे नहीं करनी। भाई ऐसा क्या है फॉरएवर के अंदर जो आपको नहीं करनी? बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। मुझे 100% यकीन है, जो लोग मना करते हैं कि अच्छा ये तो फॉरएवर है मुझे नहीं करनी, उनको फॉरएवर की 1% भी नॉलेज नहीं पता है। उनको नहीं पता फॉरएवर क्या है, उन्होंने कभी समझा ही नहीं। अगर उनको किसी ने समझाया है, या तो कोई गलत बंदा मिला है, या किसी से सुनी हुई बातें होती है कि नहीं जी फॉरएवर ऐसा है वैसा है,
तो इसलिए कुछ लोग सुन के ये भी मना कर देते हैं नहीं तो फॉरएवर, यहाँ पे तो 2cc करना पड़ता है। भाई 2cc कौन सा कोई पहाड़ है, बताओ मुझे। कुछ लोग यही बोलते हैं यार हमें यहाँ पे 2cc करना पड़ता है। भाई 2cc क्या होता है, वो तो इन्वेस्टमेंट है, कुछ अलग तो चीज तो है नहीं। 2cc करने के लिए वहां पे पैसे ही लगता है, वो भी आप प्रोडक्ट ही बाय करते हो। वो भी प्रोडक्ट हमारे पास वही है जो हम मार्केट का बाय करते हैं, ऑलरेडी हर महीने बाय करते ही हैं किसी ना किसी कंपनी का, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। वही प्रोडक्ट हमने यहाँ से बाय करने होते हैं, तो अलग से खर्चा तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिजनेस तो आपको फ्री में मिल रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट ही बाय कर रहे हो यूज करने के लिए, बिजनेस तो आपको फ्री में मिल रहा है ना। तो लोग कहते हैं यहाँ पे तो 2cc करना पड़ता है। भाई 2cc के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। मार्केट में कोई भी बिजनेस कर लो, उसमें भी लगना तो पैसा ही है। मोबाइल लेने जाते हो कभी वहां पे नहीं सोचा आपने यार वो आईफोन लेना, अभी आईफोन 17 लॉन्च हुआ है ना, अब उसके लिए भीड़ लग जाएगी 1.5 लाख के लिए। तब नहीं आप सोचते कि यार यार उसके लिए तो 1.5 लाख रुपये इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं नहीं मुझे आईफोन ले लेना, ये तो कभी नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे इंडिया का माइंडसेट है कि उनको ना तो पैसा लगाना है, ना लोग मेहनत करना चाहते हैं, ना सीखना चाहते, पर उनको पैसा कमाना है। ऐसे में नहीं हो जाता, ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता। आपको क्रिकेट खेलना है बट आप रूल्स अप्लाई कर रहे हो फुटबॉल के मैच के, ये चीजें नहीं होती भाई साहब। अगर आपको पता है ना कि एक अगर आपको एक जॉब चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता होगा, पहले आपको स्कूल जाना है, उसके बाद कॉलेज जाना है, उसके बाद डिग्री लेनी है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, अप्लाई होगा, सारी चीजें होंगी, उसके बाद आपको 15-20 हज़ार की जॉब मिलती है। जब आपको ये सारा प्रोसेस पता है ना, तो आपको बिजनेस का प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर इन्वेस्टमेंट होगी, ये बिजनेस का रूल है। फिर इन्वेस्टमेंट होगी, देन प्लान होगा, फिर एक्शन होगा, फिर अचीवमेंट होगी, फिर आप चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो ये बिजनेस का प्रोसेस है। तो सारे प्रोसेस तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना। ये तो है नहीं कि आपने एक प्रोसेस को फॉलो कर लिया दूसरा नहीं करेंगे। बिजनेस तो करना है बट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी भाई, वो सारे स्टेप बाय स्टेप ही होंगे। यहाँ पे कुछ स्कीमा लॉटरी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो इसमें हमारा फायदा नुकसान नहीं है, वो आपका ही फायदा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप पैसा कमाओगे, नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। फिर आप किसी दूसरे बंदे के पास जाएंगे, फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट बताएगा आपको, वो भी मना कर देगा, आप उसको भी मना कर दोगे। कोई तीसरा बंदा आएगा, कोई भी कंपनी का लगा लो XYZ, वो बंदा आपको इन्वेस्टमेंट बताएगा, आप उसको भी मना कर दोगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। जब बुढ़े हो जाओगे फिर सोचोगे काश किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ली होती। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हमारे घरों में भी होते हैं। आपने मम्मी मम्मी पापा की बातें कभी सुनी है कि वो प्रॉपर्टी उस टाइम पे इतने की मिल रही थी, काश उस टाइम पे ले लेते, आज इतने की होगी। ये बातें सुनी है ना आप सबने, प्रॉपर्टी को लेकर हर घर में बातें होती है। एक रेगरेट होता है, यही रेगरेट आप अपने ऊपर भी अप्लाई करोगे आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब जॉब नहीं ना मिलेगी। क्योंकि रियलिटी है भाई, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जाके देख लो। मैंने कितने टाइम पहले वो वीडियो बनाया था कि जॉब्स खत्म होती जा रही हैं, AI का जमाना आ चुका है। वो वीडियो देखो जाके एक बार। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी वो वीडियो देखो, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तब भी वो वीडियो देखो एक बार जाके। बाद में भी रेगरेट करोगे कि काश मैंने इन्वेस्टमेंट करके एक्शन ले लिया होता। कुछ लोगों को डर होता है कि अभी लॉस होगा, पैसा रिकवर ना कर पाया तो क्या होगा, है ना। यार सब कुछ है, सब कमा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ग्रुप के अंदर 50-50 साल की हाउस वाइफ काम कर रही हैं। आप यंग हो के आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है। डाउट हर एक बंदे को होता है, करने से ही सारी चीजें होती हैं। एक्शन लोगे तभी अचीव कर पाओगे, सोचने वाले तो सोचते ही रह जाओगे। अगर एक टैक्सी वाला यही सोचता रहे कि यार टैक्सी तो डाल लूं इन्वेस्टमेंट करके, अगर मुझे पैसेंजर नहीं मिले तो क्या होगा, क्या मेरे पैसे रिकवर हो पाएगा। अगर एक दुकान वाला यही सोचता रहे मैं इन्वेस्टमेंट करके दुकान तो खोल लूं, बट अगर मेरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया तो क्या होगा। ज्यादातर लोग इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि यार इन्वेस्टमेंट लगेगी, पता नहीं फायदा होगा कि नुकसान होगा। करने से ही सारी चीजें होती हैं। स्कूल कॉलेज में जाते हो, कभी सोचा वहां पे अगर फेल हो गया तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा एडमिशन वाला, तब आप कभी नहीं सोचते। ठीक है, तो समझदार को इशारा काफी होता है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से डरिए मत। वो 10-20 हज़ार अगर हम अलमारी में रख दोगे, वो 1-2 साल के बाद 2 लाख रुपए नहीं हो जाएगा।
बट सही जगह इन्वेस्टमेंट होगी, कम से कम आपको वहाँ पे रिटर्न भी तो आएगा। बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से डरिए मत। या तो एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, तो सबक मिलेगा। बट यहाँ पे कोई फेल नहीं होता। फेल वो होता है जो हमने सारी चीजें अपने दम पे करनी होती है। मान लो आप एक आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है बहुत बड़ा, तो वो सारा रिस्क, सारी दर्द सरदर्दी आपकी रहेगी, क्योंकि वो आपको करना है, सब कुछ मैनेज आपको करना है, कैसे लाइफ चलाना है, सब कुछ आपको करना है। बट यहाँ पे तो छोटी सी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सारा सिस्टम बना बनाया आपको मिल रहा है, ठीक है। सारे सीनियर हमारे, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको तो सिर्फ उसको फॉलो करना है, आपको तो सिर्फ सीखना है। सारी हेल्प तो हम आपकी कर रहे हैं, तो आपको तो दिमाग लगाना ही नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई रिस्क है ही नहीं, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट करने से डरिए मत, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी फिर यही बोलते रह जाओगे कि काश उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर ली होती। और विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। नथिंग इज फ्री। जिस मोबाइल से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी फ्री में नहीं मिला है ना। जो इंटरनेट से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, प्ले करने के लिए इंटरनेट लगता है, वो भी फ्री में नहीं मिला है, ठीक है। तो पैसे से ही पैसा बनता है, ये आप बात दिमाग में बिठा लो, उतनी जल्दी बेटर रहेगा। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।